हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो 8th स्टैंडर्ड पैट इंग्लिश 2026 आपका 22 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है। तो आपको मैं 100% गारंटी देती हूँ कि ये करने के बाद आपको दूसरा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये करके जाओ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, मैं आपको पूरा यहाँ पे एनालिसिस करवाऊंगी पेपर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सब कुछ मैं डिटेल में यहाँ पे एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलो। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ओरल सेक्शन होगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, जिसके अंदर आपको कुछ सेंटेंसेस रीड करना होगा और इस पर से बोलना होगा। इफ़ आई वियर अ वेट यूर बेस्ट फ्रेंड, इन दोनों टॉपिक में से कुछ बोलना होगा। तो ये तो आपको वैसे नहीं करवाया जाएगा, इसका टेंशन मत लो आप। यहाँ से आपका मेन जो पार्ट है वो स्टार्ट होगा राइटिंग सेक्शन से। तो राइटिंग सेक्शन देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 1 और 2 तो हो गया ओरल सेक्शन में, राइटिंग सेक्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होगा, डू एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे देखो 8 मार्क्स के लिए होगा ये वाला सेक्शन क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 8 मार्क्स के लिए है। तो इसमें सबसे पहले ए जो है, से वेदर द अंडरलाइन पार्ट द सेंटेंस इज फ्रेज और क्लॉज, मतलब कि यहाँ पे क्या बोला गया है, जो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है उसमें आपको डिसाइड करना है कि जिसके नीचे अंडरलाइन दिया गया है वो फ्रेज है या क्लॉज है। तो यहाँ पे चलो देखते हैं हम। द म्यूजिशियन लेड हिज तानपुरा ऑन द कारपेट। तो यहाँ पे ऑन द कारपेट के नीचे स्टूडेंट्स अंडरलाइन दिया गया है, तो इसका आंसर जो है वो आएगा फ्रेज। तो आपको यहाँ पे फ्रेज लिखना है। फिर सेकेंड वाला हम देखते हैं, देर इज़ समवन हु सिंग्स फार बेटर। तो यहाँ पे अंडरलाइन देर इज़ समवन के नीचे दिया गया है, तो ये जो है वो क्लॉज है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बी, मैच द सेंटेंसेस विद देयर टाइप्स। तो यहाँ पे सेंटेंसेस को मैच करना है आपको। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे ये आपको बॉक्स दिया गया है, ये सेंटेंस और ये टाइप दिया जाएगा, ये आपको फिलअप करना है। तो व्हाट हैज़ हैपन टू यू, तो ये जो है ना सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये लिखना है आपको। टेक मी टू हिम, तो ये वाला सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये लिखना है। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के लिए रहेगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स उसी के आगे सी जो है, यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड्स लिखना है। तो राइट अपोजिट वर्ड्स। तो यहाँ पे बाय, बाय का अपोजिट वर्ड आएगा सेल। फिर यहाँ पे है डाउन, डाउन का अपोजिट वर्ड आएगा अप। फिर बेटर, बेटर का अपोजिट वर्ड आएगा वर्स। और फाइंड, फाइंड का अपोजिट वर्ड है लूज। ठीक है, चलो उसी के आगे का है डी। तो यहाँ पे आपको सॉल्व द पजल बोला गया है। यहाँ पे देखो वर्ड्स दिए गए आपको, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, ईमेल। तो यही आपको इसके अंदर फिलअप करना है। तो स्टूडेंट्स चलो मैं बताती हूँ आपको इसे कैसे भरना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ये वाला, यहाँ पे लैपटॉप। तो लैपटॉप कहाँ पे आएगा, हम इसको देखते हैं, LAPTOP। तो ये वाला जो है ना यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये लैपटॉप आएगा। फिर कंप्यूटर कहाँ से आएगा, तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। ओके, आप ऐसे इसको भर लेना यहाँ पे। ठीक है, ऐसे इस तरीके से भर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो है ना इस तरीके से आप कर लो। ये आपको एग्ज़ाम में ही यहाँ पे इस तरीके से करना है। और मोबाइल कहाँ पे है देखो, तो मोबाइल अगर हम देखेंगे तो ये वर्ड यहाँ पे देखो, यम 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 कहाँ पे दिखता है हमें, देखो यहाँ पे यम ओ, यहाँ से आएगा ऐसे। ठीक है, तो ये वाला आएगा। फिर उसके बाद ईमेल, तो ईमेल देखो स्टूडेंट्स यहाँ से आएगा ये वाला EMAIL। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको कर लेना। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसी के आगे का ई, राइट द रिलेटेड वर्ड्स आर शोन इन द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में दिए गए रिलेटेड वर्ड्स आपको लिखने हैं। यहाँ पे पेन और ये रेड, एक आपको ऑलरेडी ये वाला एक कॉलम है ना आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ब्लैक, लॉन्ग, डार्क और ब्लू। आप कोई भी वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एफ है, ऐड अ सफिक्स और प्रीफिक्स एनी टू बोला है। तो जैसे यहाँ पे फ्रेंड है तो इसका फ्रेंडशिप करेंगे। अपीयर है, डिसअपियर भी कर सकते हो या अपीयरेंस भी लिख सकते हो। हैप्पी, अनहैप्पी, राइट, रीराइट। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड डू द एक्टिविटीज़। 8 मार्क्स के लिए है ये। तो यहाँ पे देखो कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो डैश इज़ द चीफ फेस्टिवल ऑफ आसाम। तो आसाम का चीफ फेस्टिवल पैराग्राफ देख के भरना है, बीहू है। ठीक है, फिर अभी देखो यहाँ पे द सॉन्ग हैव बीन हैंडेड डाउन। तो यहाँ पे इसका आएगा थ्रू मेनी जनरेशंस। ओके, तो
तो यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ में देख के ही भरना है आपको। यहाँ पे देखो बिहू इज़ द चीफ फेस्टिवल, तो यही आपको फर्स्ट आंसर लिखना है और सेकंड का थ्रू मेनी जनरेशंस आएगा। ये वाला पैराग्राफ आपको पढ़ के सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको लिखना है। तो यहाँ तक है ये पैराग्राफ एंड डांस तक, ठीक है। चलो अभी इसी के आगे का बी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे बी में जो है वो कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम बोला गया है माउंटेन्स रीजन। तो माउंटेन्स रीजन में एक हिमालय आएगा और दूसरा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आएगा। ये दो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखो द बिहू डांस इज जॉयस वन, मेक इट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ पे आपको बनाना है। तो इसका कैसे बनाएंगे, व्हाट अ जॉयस डांस इज बिहू इज, इस तरीके से बनाना है। यहाँ पे आपको ये ऐसे अंडरलाइन दिया जाएगा, इसमें आपको भरना है, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब उसके बाद डी में है राइट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एनी टू मार्क्स के लिए है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको लिखना है। नंबर का डिस्क्राइबिंग वर्ड लार्ज है, मतलब कि पैराग्राफ में जाना है आपको। नंबर ये वर्ड कहाँ पे दिखता है, देखो उसके पहले जो वर्ड होगा वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा। तो नंबर का डिस्क्राइबिंग वर्ड लार्ज है। लिटरेचर का डिस्क्राइबिंग वर्ड क्लासिकल है पैराग्राफ में। जनरेशन के पहले जो वर्ड है पास्ट है पैराग्राफ में, तो यही इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड रहेगा। और फीलिंग्स का यहाँ पे आएगा वंडरफुल, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं मेक लिस्ट्स ऑफ 4 फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन यूअर एरिया। तो यहाँ पे 4 कोई भी फेस्टिवल लिखना है। तो यहाँ पे एक दिवाली लिखा है हमने, फिर ईद लिखा है, फिर होली और क्रिसमस, 4 लिखे। आप कोई और भी 4 दूसरे यहाँ पे लिख सकते हो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे पोएट्री का सेक्शन आता है, 9 मार्क्स के लिए है पोएट्री का सेक्शन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ए, रीड द पोएम एंड डू द एक्टिविटीज़। तो स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स करना है यहाँ पे। ही डजंट वांट टू नो व्हाई कोल शुड बर्न, ये पोएम से ही आपको करना है। तो यहाँ पे पोएट जो है वो कोल बर्न क्यों होता है, ऐसे उसके पोएट के दिमाग में जो डाउट आता है वो नहीं जानना चाहता, ऐसा इसका मतलब है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो फॉल्स है, ओके। उसके बाद देखो द ईस्ट हेल्प द डो टू राइज। तो ये जो है ना ट्रू है, क्योंकि ईस्ट हेल्प करता है फिर डो को राइज करने में। फिर उसके बाद ये ही वांट्स टू नो, ये वाली पोएम दी गई है आपको। तो ये यहाँ तक पोएम दी जाएगी आपको और पोएम से ही आपको वेब कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में कंप्लीट द वेब बोला गया है। तो पोएट वांट्स टू नो, पोएट क्या क्या जानना चाहता है, पोएट वांट्स टू नो। तो पोएम, ये वाली पोएम देखो, इस वाली पोएम में जितने भी व्हाई पर से जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको, मतलब कि ये देखो यहाँ पे व्हाई बीट शुड सिटिंग एंड व्हाई द ईस्ट शुड मेक द डो टू राइज, एंड यहाँ पे देखो व्हाई कोल इज बर्न। तो ये सारी व्हाई से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, तो वही आपको यहाँ पे भरना है। व्हाई शुड, यहाँ पे व्हाई बी शुड सिटिंग, व्हाई स्पाइडर्स ईट द फ्लाइजी, इस तरीके से व्हाई से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो यहाँ पे भर देना है आपको वेब में, ओके। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स के पेयर लिखनी है, ट्राई व्हाई और फ्लाइज राइज, इस तरीके से यहाँ पे 2 पेयर लिखे हैं मैंने। फिर अभी स्टूडेंट्स उसके आगे का ही बी है राइट एप्रिसिएशन ऑफ द गिवन पोएम। तो यहाँ पे गोल्डन चेन ये वाली पोएम दी गई है। मेन पोएम कौन से, देखो गोल्डन चेन। और यहाँ पे नीचे जो है राइटर का नाम भी यहाँ पे दिया गया है, हेलन स्टेनर। तो ये पोएम दी गई है, इसका एप्रिसिएशन हमें लिखना है। तो टाइटल हम क्या डालेंगे, गोल्डन चेन दिया गया है ना। फिर पोएट कौन है इसके, हेलन स्टेनियर राइस। फिर उसके बाद देखो फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन और मेटाफर, यहाँ पे 2 मैंने लिखी है, कोई भी एक आप लिख लो चलेगा। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का, दिस पोएम टेल्स अस अबाउट द फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज़ द प्राइसलेस गिफ्ट फॉर अस एंड इट इज़ गोल्डन चेन। सो फिर आप इसके आगे भी कुछ लिख सकते हो। सो फ्रेंडशिप इज़ गोल्डन गिफ्ट फॉर अस, और भी यहाँ पे लिख सकते हो आप। तो इतना करो, ये सेंट्रल आइडिया पोएम में क्या बोला गया है ये हमें यहाँ पे लिखना है, ओके। तो चलो अभी आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होता है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र का। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और उन पॉइंट्स को देख के आपको डिवाइड करना है डूज एंड डोंट्स में। तो यहाँ पे देखो ये कुछ 8 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, इसको डिवाइड करना है। तो ये आपको ऐसे दिया जाएगा, स्मार्ट यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ डिवाइड करना होगा, ओके। तो ये आपको यहाँ पे ऑलरेडी ये सब हेडिंग दी जाएगी, ये कॉलम भी बना के दिया जाएगा। सिर्फ डूज एंड डोंट्स में आपको डिवाइड करना है। तो जो जो चीज़ें करना है वो
डूज में लिखेंगे, जो नहीं करना और डोंट्स में लिखेंगे। तो डूज में हमारा क्या आएगा, यूज़ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड, चेंज पासवर्ड रेगुलरली, बी कॉशियस व्हेन क्लिकिंग ऑन द लिंक्स एंड डाउनलोडिंग, और जो नहीं करना है वो इधर डोंट्स में लिख देना है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे आपको ये एक बॉक्स दिया जाएगा और इससे देख के आपको पैराग्राफ बनाना है। पैराग्राफ कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले ये जो बीच में दिख रहा है उसको हेडिंग डालना है, बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स। ये आपने हेडिंग डाला, आपको 1 मार्क मिल गया। फिर ये जो यहाँ पे साइड में पॉइंट्स है ना, उसी को आपको जुड़ा जुड़ा के जो एक पैराग्राफ बनाना है। स्पोर्ट्स आर गुड फॉर वेट मैनेजमेंट, इट इम्प्रूव डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें यहाँ पे जो दी गई है ना, उसी को देख के यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स बना के भरना है। आप इजी बताया है मैंने। क्या करना है आपको, सिर्फ इतना है, स्पोर्ट्स कैन, यहाँ पे देखो स्पोर्ट्स कैन इम्प्रूव डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स गिव्स अस फिजिकल बेनिफिट। तो ऐसा हमें सिंपल से सेंटेंसेस का एक यहाँ पे पैराग्राफ बना के लेना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपने इतना किया आंसर इसका, तो आपको 5 में के 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में ईमेल आपको एक फॉर्मेट भरना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो है ना, ये ऑलरेडी आपको दिया जाएगा और यहाँ पे फ्रॉम जो है ना, इसके आगे का ईमेल आपको भरना है। तो यहाँ पे आप अपने दिल से कोई भी अपना एक ईमेल आईडी लिख लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है kavitamaani123@gmail.com। तो यहाँ पे यूअर ईमेल है, कोई भी ईमेल आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा लिखना है आपको, यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे क्या लिखना है, देखो ये सब्जेक्ट मैंने लिखा है कोर्स ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। तो क्वेश्चन में का ही उठा के लिखना है आपको। देखो यहाँ से कोर्स से यहाँ से लैंग्वेज तक सब्जेक्ट लिखना है। और उसके बाद देखो यहाँ पे माई नेम इज़, यहाँ पे आपका नाम लिख देना है। फिर उसके बाद देखो आई एम स्टूडेंट्स ऑफ, तो यहाँ पे आप कोई भी अपने स्कूल का नाम जो है वो लिख दो। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे 5 में के 5 मार्क्स मिल जाएंगे। चलो अभी आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखो, राइट द रिव्यू ऑफ योर फेवरेट स्टोरी बुक और स्टोरी। तो यहाँ पे रिव्यू लिखना है। मैंने बुक का रिव्यू लिखा है, तो मैंने द टाइटल ऑफ द बुक छावा लिखा है, यहाँ पे इतना ही है। फिर उसके बाद राइटर इसके जो है वो शिवाजी सावंत है, और इसमें मेन कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज हैं। फिर अभी आगे थोड़ा है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया और इसकी समरी लिखनी है। तो यहाँ पे दिस बुक टेल्स अस होल लाइफ स्टोरी ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज, इस तरीके से मैंने लिखा है। या फिर आप यहाँ पे ये इंडियन हिस्ट्री भी दिखाती है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद यहाँ पे यही याद करके जाओ। फिर उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स और ड्रॉबैक्स, तो उसमें मुझे जो ऐसे लगता है कि वर्ड्स आर वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो मैंने ये लिखा है वहाँ पे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना 10 ट्रांसलेशन का है। तो ट्रांसलेशन के अंदर देखो हार्ट का मतलब क्या होता है, मराठी में हृदय, हिंदी में भी लिख सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम से उर्दू मीडियम से हो तो उर्दू में लिखो। ओके, प्रिंसिपल प्राचार्य। फिर उसके बाद डिक्शनरी शब्दकोश, डेंटिस्ट दंत वैद्य। फिर उसके बाद हिस्ट्री इतिहास, और मेडल का पदक आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो एनी 3 बोला गया है, कोई भी 3 आप कर सकते हो, 4 दिए गए। माय बेस्ट फ्रेंड क्वेरल्ड विथ मी, माझ्या जीवलग मित्राने माझ्याशी भांडण केले, ये इसका मीनिंग है। हु इज़ युअर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, तो यहाँ पे तुमचा आवडता खिलाडू कोणता। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे आपको ऐसे डॉट 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 दिया जाएगा। यहाँ पे आपको ऐसे देखो, ये ऐसे दिया जाएगा डॉट डॉट डॉट, तो आपको इसमें भरना है। फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड भी है, ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, तो गरीब आहे पण प्रामाणिक आहे। ईच पर्सन्स फिंगरप्रिंट आर डिफरंट, प्रत्येक माणसाचे हाताचे ठसे वेगवेगळे असतात। तो ये इतने 4 में से कोई भी 2 आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना कर लो, आपको आउट ऑफ 8 मार्क्स मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।